नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान। झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के आखिरी चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों की 20 सीटों और झारखंड के 6 जिलों की 16 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात झारखंड की, जहां की 16 सीटों के लिए कुल 208 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। सोरेन दुमका और बरहेट विधानसभा सीटों से मैदान पर हैं। बरहेट में उनका मुकाबला बीजेपी के हेमलाल मुर्मू और दुमका में बीजेपी की लुइस मरांडी से है। इस चरण में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सभी सीटों पर और बीजेपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखते हैं कि झारखंड की जंग में कौन कौन महारथी मैदान में हैं। हेमंत सोरेन हैं जो मुख्यमंत्री हैं, बरहेट से जेएमएम उम्मीदवार हैं। हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री ये 2 जगहों से लड़ रहे हैं और इस बार वो दुमका से भी उम्मीदवार हैं। हेमलाल मुर्मू पूर्व जेएमएम नेता हैं, बरहेट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हरि नारायण राय पूर्व मंत्री जरमुंडी से जेएमएम उम्मीदवार हैं। शशांक शेखर भोक्ता विधानसभा स्पीकर सारथ से उम्मीदवार हैं जेएमएम की टिकट पर। मनीष कुमार हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं जो दुमका में मौजूद हैं। मनीष, आज आखिरी चरण का मतदान है। अब सबको इंतजार होगा 23 तारीख का, तब पता चलेगा किसकी होगी सरकार। देखिए सारिक, यहाँ पर जो स्थिति है ये दुमका संथाल परगना का केंद्र है। दुमका से आपको मालूम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा वो बरहेट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे संथाल परगना को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ था। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो न केवल दुमका में उन्होंने प्रचार किया बल्कि बरहेट जाकर भी उन्होंने एक चुनावी सभा की। और इस बार का जो चुनाव है उसमें यही कहा जा रहा है कि आखिर बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जान रहे हैं कि जो इस बार का जो चुनाव लड़ा गया है सारिक, वो इसी बात पर लड़ा गया है कि पहली बार बहुमत की सरकार बने, क्योंकि झारखंड में अभी तक किसी भी दल को आज तक झारखंड के चुनावी इतिहास में बहुमत नहीं मिला और जिसके कारण यहाँ पर मिली जुली सरकार बनती रही। आज का जहां तक मतदान का सवाल है, हम दुमका में हैं, आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ पर कई वोटर भी हैं। सर, इतने बार आप लोगों ने वोट दिया, इस बार क्या डिफरेंट है? ठीक है सर, जो होने का होगा होगा है। क्या होगा? इसमें कोई सब ठीक है, सब ठीक है, है, शांतिपूर्वक चल रहा है। शांतिपूर्ण चल रहा है सर। यहाँ पर ये आम मतदाता हैं, कह रहे हैं शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन ये जो दुमका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान काफी तनाव देखा गया। जेएमएम और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया। एक एफआईआर भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर दायर किया गया। और बीजेपी का कहना है कि अगर संथाल परगना में वो अगर जेएमएम को रोक पाने में कामयाब होंगी तो निश्चित रूप से जो झारखंड में बहुमत की सरकार बनाने का उनका दावा है वो शायद सफलीभूत होगा। लेकिन अब आज के मतदान के बाद आज शाम में आपको मालूम है सारिक कि सभी चैनलों का जो है वो एग्जिट पोल होगा, उससे साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार झारखंड में बहुमत की सरकार बनेगी या नहीं। सारिक, शुक्रिया मनीष इस सारी जानकारी के लिए। तो सभी की नजर झारखंड पे होगी कि जब से ये राज्य बना है उसके बाद कभी भी कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बनी है और इन 14 सालों में 9 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा है। तो देखना होगा कि इस बार का नतीजा क्या गुल खिलाता है। और अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां 20 सीटों पर मतदान जारी है। इन सीटों के लिए कुल 213 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें डिप्टी सीएम ताराचंद सहित कई मजबूत उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। हाल के दिनों में हुई आतंकी हमले के बाद शांतिपूर्ण मतदान के लिए यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद इस दौर में भी भारी मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन महारथी मैदान में है। जगदीश राज सिपोलिया पूर्व बीजेपी विधायक हैं, बसोहली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लाल सिंह पूर्व कांग्रेस सांसद हैं और बसोहली से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रमन भल्ला उमर सरकार में मंत्री हैं, गांधीनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
ताराचंद जो उप मुख्यमंत्री हैं छब से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चौधरी तालिब हुसैन पूर्व सांसद राजौरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी सबकी नजर रहेगी क्योंकि बीजेपी यहां भी पूरी ताकत से मैदान में उतरी है और इस बार इसने मिशन 44+ का नारा दिया है। पिछले 4 चरण के अगर हम मतदान की बात करें तो काफी बड़ी तादाद में लोग बाहर आए और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन पिछले दिनों कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जफर इकबाल, सीधे उनके पास चलते हैं। जफर, इस बार के नतीजों पर अगर हम देखें तो सबकी नजर सबसे ज्यादा होगी क्योंकि बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में है। जी बिल्कुल, और खासकर 5th फेज में जो आज का फेज है इस पर सबसे ज्यादा बीजेपी का जोर है। 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पोलिंग हो रही है, जम्मू, राजौरी और कठुआ। 20 सीटें हैं यहाँ पे और सबसे ज्यादा कोशिश है बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको हासिल हो और यही फैसला करेगा कि बीजेपी की सरकार बनाएगी या नहीं। बीजेपी ने जो मिशन 44+ का एक इलेक्शन स्लोगन दिया है उसका काफी दारोमदार आज के फेज पर है। लेकिन आज के फेज में काफी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के भी जो जैसे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद या श्यामलाल रमन बल्ला जो अन्य मंत्री है, उनका भी किस्मत का फैसला आज होगा। सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं आज के दिन को लेकर। जिस तरह से काफी जो एरियाज है जम्मू के वो बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, वहां पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और एडिशनल जो डिप्लॉयमेंट्स है वो की गई है ताकि आज के दिन शांति से ये पोलिंग हो। आपको याद होगा पिछले महीने यहाँ पे अरनिया में एक बहुत बड़ा मिलिटेंट हमला हुआ था, 12 लोग मारे गए थे उस हमले में। उसको भी मद्देनजर रख के सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शारिक।